नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार के सब क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटर क्या होता है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको हब और स्विच के बारे में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि हब और स्विच जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क क्या होता है और कैसे तैयार किया जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटर का क्या काम होता है। राउटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कंप्यूटर डिवाइस में हमारा इंटरेस्ट है और अगर आप ओ लेवल या अन्य कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो आपको राउटर को बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राउटर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आना ही आना होता है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं राउटर के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क में तो हब और स्विच का यूज़ होता था, इसका यूज़ होता है मैन में। मैन जिसे मैन नेटवर्क में इनका यूज होता है। तो राउटर का यूज सबसे पहला टॉपिक तो इसका यही हो गया कि मैन का यूज कहाँ होता है, राउटर का यूज कहाँ होता है, मैन में। अब बात करते हैं इसका यूज किस तरह होता है। तो सपोज कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक क्या है, यहाँ पे आपका एक नेटवर्क है, ठीक है। स्केच थोड़ा धीरे चल रहा है, स्केच चेंज कर लेता हूँ। तो सपोज कर लीजिए आपके पास यहाँ एक क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क है, ठीक है। इसे बोल देंगे हम PC1, PC2 और PC3, यानी कि 3 कंप्यूटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपके। यहाँ पे आपका हब या स्विच लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका हब यहाँ पे आपका हब है या फिर स्विच है। तो यहाँ पे इससे क्या होते हैं, ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक आपका क्या है, हब या फिर स्विच है, और यहाँ पे भी आपका एक नेटवर्क है छोटा सा, यहाँ पे PC1 और यहाँ पे PC2 और यहाँ आपका एक PC सा बना देता हूँ नोटेशन, PC3 आपका ऐड हुआ है, ठीक है। और सपोज कर लीजिए एक नेटवर्क आपके पास यहाँ और है, यहाँ पे हब या स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे एक PC1 हुआ, यहाँ पे इस वाले नेटवर्क का PC1 है, एक यहाँ पे लगा दिया, ये PC आपका सेकंड हो गया, और एक यहाँ पे आपका PC थर्ड हो गया। ये 3 नेटवर्क आपके अलग अलग जगह पे हैं। सपोज कर लीजिए किसी आस पास के क्षेत्रों में, जैसे ये इसकी और इसकी लेंथ हो गई आपकी कम से कम 5 से 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये यहाँ पे मैं अपने शहर का नाम लिख देता हूँ, ये धामपुर में हो गया आपका, ये सिहारा में हो गया, ठीक है। और ये भी आप कहीं पे भी ले सकते हैं, आसपास में कहीं पे भी। सपोज कर लीजिए जैसे कि आपका कांठ में हो गया, ठीक है। ये अलग अलग शहरों में क्या है, आपके छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, अगर आपकी कहीं छोटी छोटी ब्रांच है, तो इन सभी ब्रांचों को आपस में आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक राउटर का यूज कर देते हैं। किसका यूज करते हैं, राउटर का। राउटर क्या करता है, राउटर इन सभी हब और स्विचों से कनेक्ट कर लेता है। यानी कि आप राउटर से क्या करते हैं, इन हब या स्विच, यानी कि कहने का मतलब है आप इस राउटर से इन छोटे छोटे नेटवर्क को कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये होगी, राउटर क्या करता है, राउटर हमारे छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लेता है। ये छोटे छोटे नेटवर्क तैयार करके ये पूरे बड़ा नेटवर्क तैयार कर लेता है। तो ये खास बात हो गई राउटर की, कि राउटर छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़कर या कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लेता है। राउटर में सभी कंप्यूटरों के क्या होते हैं, IP एड्रेस होते हैं। सपोज कर लीजिए आपने यहाँ से डाटा भेजा, कंप्यूटर नंबर PC1 से PC2 के लिए आपने डाटा भेजा है, ठीक है। PC1 से आपने किसके लिए डाटा भेजा है, PC2 के लिए। ध्यान देना इस बात को कि आपने एक नेटवर्क 1 के PC1 से नेटवर्क 2 के PC2 के लिए आपने क्या काम किया, नेटवर्क डाटा भेजा है। तो राउटर क्या करता है, इस डाटा का IP एड्रेस चेक करता है। क्या चेक करता है, IP एड्रेस चेक करता है। जब ये राउटर इसका IP एड्रेस चेक करता है, तो फिर इसमें क्या क्रिया होती है, ये एनालिसिस करता है। एनालाइज करता है कि इसका IP एड्रेस क्या है और किसके लिए ये
जाना है। इस डाटा को रीड करके यह पर्टिकुलर इस नेटवर्क के पैकेज करता है, डाटा भेज देता है। कहने का मतलब जैसे स्विच में मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस रखता है और जिस डिवाइस के लिए आप डाटा भेजते हैं छोटे नेटवर्क में उसी डिवाइस में भेज देता है। यही काम राउटर का होता है। इसके पास भी सभी नेटवर्क सभी के क्या होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं। तो जब भी आप डाटा सेंड करते हैं ये एनालाइज करके उस डाटा को पर्टिकुलर उस पर भेज देता है। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरी जो ये क्लासेस हैं मैं स्पेशल ओ लेवल के लिए ही बनाता हूं, क्योंकि मैंने ओ लेवल किया हुआ है। मुझे पता है कि ओ लेवल में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। इसीलिए मैं आपके लिए ये छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि किताब की लैंग्वेज इतनी हार्ड होती है, वो भी हिंदी में, कि हम समझ नहीं पाते हैं। अगर आप हिंदी में एग्जाम करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। मैं आपको इस छोटे छोटे टॉपिक्स भी, आप मुझे टॉपिक बताएंगे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। लिख आप खुद सकते हैं, नहीं लिख पा रहे हैं तो भी मैं आपको पीडीएफ बनाकर सेंड कर सकता हूँ। इतना काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं राउटर के टाइप की। तो दोस्तों जब आप राउटर के बारे में कहीं टॉपिक पे लिखते हैं तो आपको एक लाइन में लिख देना चाहिए कि राउटर के टाइप कितने होते हैं। तो राउटर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहले नंबर पे आता है स्टैटिक्स और जिसको बोलते हैं नॉन अडैप्टिव, इसको और क्या बोलते हैं, नॉन अडैप्टिव, ADAPTIV, अडैप्टिव राउटर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है डायनामिक और नॉन अडैप्टिव जगह अडैप्टिव राउटर, ठीक है दोस्तों। यानी कि राउटर दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक्स और नॉन अडैप्टिव राउटर भी इन्हें बोल देते हैं, और एक होता है डायनेमिक और अडैप्टिव राउटर। तो एक बात आप ये भी नोट कर लेना कि राउटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक्स और नॉन अडैप्टिव राउटर इन्हें बोलते हैं, और दूसरा होता है डायनेमिक और अडैप्टिव राउटर, ठीक है। और एक बात इसमें मैंने आपको बताई थी कि राउटर क्या करता है, सभी के मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस अपने पास होल्ड करके रखता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको राउटर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई आपका डाउट नहीं बचा होगा। अगर बचा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अच्छे से दोबारा से आपको समझा देता हूं, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक से मेरे पेज से जुड़ सकते हैं, नीचे मैं सभी अपने साइट के लिंक देता हूँ, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, खुश रहिए।